6.5 hours later. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज जुम्मे का दिन है तो हमने शुरुआत की अल्लाह के नाम से। वैसे भी हम उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं फजर में, लेकिन एक ख़ास जो है वो जुम्मे के दिन जो है एक अलग ही वाइब जारी होती हैं, एक अलग ही सुकून मिल रहा होता है नमाज़ पढ़ने में। ये कुछ अलग सी ही कनेक्टिविटी होती है हमारी अपने अल्लाह ताला के साथ। और जुम्मे के दिन जो है वो कसरत से हमें दुरूद भी पढ़नी चाहिए, कुरान पाक भी पढ़ना चाहिए। अच्छा, हम लोग डेली रूटीन में भी नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, लेकिन जो सुकून जुम्मे के दिन आ रहा होता है ये कुछ अलग ही बात होती है। तो जुम्मे के दिन भी हमने आगाज़ किया नमाज के साथ, और अब हम चले हैं किचन में पराठे बनाने के लिए, क्योंकि ये तो हमारा काम है। किचन हमारा दूसरा कमरा होता है ख़वातीन का, ख़ास तौर पे जो सुबह भी उनकी किचन से होती है और रात भी उनकी किचन से ही होती है। तो हम इसीलिए पहुंच गए हैं फ़ौरन ही किचन में अपना काम कर सर अंजाम देने के लिए। सर्दी का मौसम है तो पराठे अच्छे लगते हैं। गर्मियों में ज़्यादातर पराठे नहीं खाए जाते, ब्रेड वगैरह से काम चल जाता है। और यहाँ मैं नाकाम कोशिश कर रही हूँ रिजा को उठाने की, क्योंकि सर्दियाँ हैं और बच्चे बहुत मुश्किल से ब्लैंकेट से निकलते हैं। हमारा निकलना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे हैं। तो यहाँ मैं उसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ और वो बार बार सोए जा रही हैं, लेकिन बहरहाल मैं उसको उठाने में कामयाब हो गई। और फिर मैंने आकर बाहर सोचा कि दरवाज़े खोल दूँ ताकि फिर चाय वगैरह निकालूँगी। वापस आके पराठे तो बन चुके हैं, और जब मैं बाहर आई हूँ तो ये लोग आपस में प्लान शुरू हो चुके हैं कि अब हम ये करेंगे, उठेंगे तो वो करेंगे। और जब मैं कमरे में आई हूँ तो देखा कमरा ऐसे ही पड़ा है और रबाब साहिबा सो रही हैं। बहरहाल मैंने उनको आवाज़ लगाई कि उठ जाओ, नाश्ता निकाल रही हूँ मैं, और बार बार चाय गर्म नहीं होगी। तो खैर वो भी उठ गई थी। फिर हमने चाय वगैरह निकाली और नाश्ता किया। नाश्ते में जो है आजकल पराठे खाए जा रहे हैं। बाहर धूप तो लग रही है कि है, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जो है ना वो ठंड महसूस ज़्यादा हो रही है। हालांकि अभी तो ठंड आई नहीं है, असल मौसम तो अभी आना है सर्दी का असल वाला, तो उसके लिए बस तैयारियों में लगे हुए हैं। बहुत एक सोच भी रही हूँ मैं कि इतनी ज़्यादा अगर ठंड आ जाएगी तो कैसे वक्त गुजरेगा। बहुत ज़्यादा ठंड है हमारे इलाके में, क्योंकि खुला इलाका है पूरा। और नाश्ता भी हो जाएगा फटाफट से। उसके बाद धोने हैं बर्तन। बर्तन जो है वो सर्दियों में बहुत बुरे लगते हैं धोना, लेकिन धोने तो हैं। अच्छा, मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको छोटा सा ऑर्गेनाइज़र। मेरा जो है वो चमचों का जो स्टैंड है वो टूट गया था, तो ये एक बकेट खाली रखी थी, तो रबाब ने इसमें जुगाड़ लगा के और ये काटन के पीस काट के इसको बड़ा अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना दिया है, और बड़ा ही सिंपल सा और बहुत आसानी से इसमें से अब निकल रहे हैं। ये पुराना वाला है मेरा जो टूट गया था, उसको भी हमने वेस्ट नहीं किया, उसमें हमने एक्स्ट्रा स्पून्स और पीलर वगैरह रखे हुए हैं और बाकी। लेकिन इससे मुझे बड़ा आराम हुआ है, क्योंकि स्पून्स अलग अलग हो गए हैं, अलग से अच्छे से हम लोग निकाल सकते हैं। अब रेजा भी निकाल लेती हैं। फाइनली हमारे बर्तन धुल चुके हैं, सर्दी से ठिठुरते हुए हमने धो तो लिए हैं बर्तन, बस अब शुरू हो चुकी है झाड़ू पोछे के बाद जो है वो हम शुरू करेंगे नमाज। जुम्मे के तैयारी में बच्चे भी लगे हुए हैं, सब नहा धो रहे हैं, जब तक मैंने सोचा कि जल्दी से सफाई कर लेती हूँ। अच्छा, सफाई में इतना ज़्यादा गंदा आजकल नहीं होता घर, क्योंकि बंद रहता है, लेकिन फिर भी जो है वो सुकून नहीं आता जब तक सफाई ना हो। और एक अलग ही जो है ना एक सुकून मिल रहा होता है जब सफाई हो जाती है। वाकई में हम लोगों को अब बिल्कुल आदत नहीं है घर गंदा रखने की ना, तो बस हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। बाज़ वक्त अम्मी आती हैं तो ये कहती हैं कि छोड़ दो बेटा, साफ़ है घर, लेकिन यह वो सुकून नहीं आता। अब नमाज का वक्त हुआ और अब हमने नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ा, बच्चों ने भी सब ने नमाज़ पढ़ी, और बहुत ही सुकून मिलता है सच में अल्लाह ताला की बारगाह में। जो सजदा करके सुकून है, जो बैठकर अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर बातें करने का सुकून है, वो और कहीं नहीं। Approximately 10 hours later. यहाँ हो चुकी है शाम, और रबाब से बनवाई है चाय, और ये रबाब ने मजाक कर दिया है कुछ मेरे साथ। और ये चाय के शौकीन सारे हैं। मैं अभी बुलाती हूँ रबाब को और उससे पूछती हूँ कि इसने मेरे साथ क्या किया है। समझ तो गई है रबाब कि इसने क्या किया है। इसने प्रैंक किया मेरे साथ, ये जो मुझे 2 घूंट की इसने मुझे चाय दी है। कह रही चीनी तेज़ हो गई थी, तो चीनी तेज़ हो गई थी तो चाय तो बढ़ जानी चाहिए थी, दूध आप ज़्यादा डालती तो चाय ज़्यादा हो जाती। तो चीनी तो चीनी रहती ना। नहीं, चीनी कम हो जाती। मैंने ज़्यादा डाली थी चीनी।
तो चीनी डाली तो चाय क्यों कम हो गई? मैं तो ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि चाय कम क्यों हो गई। मैंने असल में बनाई थी 2 कप। ठीक है, तो उसकी इरज क्या कह रही है? क्या कह रही है इरज? अच्छा, तो अपना कप भर के निकाला था और हमें कह रही है कि चाय बहुत तेज हो रहा है। मैंने फिर बाद में पापा वाली में डाल दिया था। ये जो इसने किया ना ये हरकत, इसने इरज ने बता दिया वो तो मुझे कि इरज ने बता दिया कि इसने जो है ना मेरे साथ प्रैंक किया है। इसने खुद अपना कप भरा हुआ था, आप लोग ज़्यादा उसमें से चीनी वाली नहीं पीते। इरज ने भी ज़्यादा चीनी वाली नहीं पीते, लेकिन कम से कम चाय तो देती ना हमसे। इतनी सी चाय दिए, कट कट होती है ना वो कट दिया इसने मुझे आज चाय का, वो भी इतने बड़े कप में। इसमें इसने मुझे कट चाय पिलाई है आज। कट जाओ यहाँ से, कट लो। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ये देखें ज़रा, घर आने के बाद भी सिर्फ मोबाइल और कोई काम ही नहीं है। क्या टाइम हो रहा है इस वक्त और सिर्फ मोबाइल में लगे हुए हैं घर आने के बाद भी। हम तो चले किचन में भाई, ये रोटियां पकाने, क्योंकि हमारा डे और नाइट दोनों में गुजरता है किचन में। ये हमारा जो है ना एक अलग से एक रूम है जो जहाँ पे हमें काम करना होता है, जहाँ पे सुबह होते ही हम चले जाते हैं और रात होने तक वहीं रहते हैं। कान पकड़ लो। ये देखें ज़रा बच्चों के काम, ये जो तीनों जो है मिलके बहुत शोर मचा रहे थे और आपस में लड़ भी रहे थे, तो मैंने इन तीनों को कान पकड़ के खड़ा कर दिया और मैंने कहा जब तक रोटी नहीं बनती ऐसे ही खड़े रहोगे तुम लोग। और रिजा खुश हो रही थी क्योंकि उसको नहीं खड़ा किया था, क्योंकि वो इसमें शामिल नहीं थी। और फाइनली हमारी रोटियां भी बन चुकी हैं आखिरकार। लेकिन खैर सर्दियों में इतना मसला नहीं होता रोटी बनाने का, क्योंकि गर्मी नहीं लग रही होती, बल्कि मज़ा ही आ रहा होता है किचन में खड़े होकर। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ कप। ये इरज लेकर आई हैं वंडरलॉ शॉप से, जो कि है हैदरी पे, और बहुत ही अच्छे क्यूट से छोटे से कप हैं और इनमें चाय भी सही आती है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं होती। और मेहमानों के हिसाब से तो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि जो लोग कम चाय पीते हैं उनके लिए बेस्ट हैं ये कप। खूबसूरत भी हैं और $1 में महंगे नहीं हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ अंडे की भुजिया, क्योंकि इनके पापा को आलू की तरकारी नहीं पसंद। हमने बनाई है आलू की तरकारी और उनके लिए बना रही हूँ मैं अंडे। यहाँ लाइट चली गई थी हमारी, तो मैं अंधेरे में टॉर्च जला के अंडे बना रही थी। और रिजा मेरे पीछे पड़ गई हैं कि मैं आपके साथ अंडे बनवाऊँगी, तो वो यहाँ मेरी हेल्प करवा रही हैं। ऐसे नहीं, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे यार प्याज तो हमारे प्याज जल जाएगी। आप बना लोगे अंडा? हाँ बना लूंगी, मिक्स कर लूंगी। मिक्स कर लोगी? हाँ मिक्स कर लूंगी। फिर बनाओगी भी? नहीं बनाना नहीं आता, मिक्स करना आता बस है। मिक्स करना आता है, छोड़ो। जब बड़ी हो जाओगी ना आप तब बनाना। रोटियां बनानी आती हैं? बेलनी आती है। बेलनी आती है? अच्छा, तो अभी कल से रोटियां आप बनाओगी? बेल लूंगी। बेल लोगी? हाँ अच्छा, फिर बाकी बनाऊं मैं? बनाने का आप मैं बेल के दे दूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है। अभी आपने अंडा अच्छा फेंटा है, वैसे बड़ा अच्छा लग रहा है। पापा को बताना है तो मुझे लग रहा है बहुत मज़े का बनेगा, है ना? क्या बोला तूने? है ना? हाँ। आपने बनाया इसलिए। चलो इसमें नमक वगैरह डालते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। इतना सही है। हाँ डालें नमक आप, डाल दिया। थोड़ा सा और डालो। हटने आ रही है। तो ये आज जो है सब, हाँ काफ़ी है, बस डाल दो, पूरा डाल दो बस। अब मिर्च वो डालो, कुटी हुई मिर्चें थोड़ी सी। हाँ बस काफ़ी है। आज जो है ना पापा खुश हो जाएंगे कि रिजा ने जो है ना अंडा बना दिया है। हैं? पापा खुश हो जाएंगे ना आज कि रिजा ने अंडा बनाया। बड़ी हो गई आप मुझसे पूछी थी ना मैं बड़ी कब होंगी, है ना?
तो बस अब आप बड़ी हो गई हो, चलो बस लाओ दे दो मुझे। हो गया। ये बच्चों के छोटे छोटे से शौक़ होते हैं कि हम बाबा के लिए खाना बनाएंगे, रोटी बनाएंगे। तो इस तरह बच्चियों को जो है वो काम करने का शौक़ पैदा होता है और हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए और उनसे छोटे छोटे से काम लेने चाहिए। इस तरह बच्चियों को काम करने आ जाते हैं, उनके अंदर छोटी छोटी सी जिम्मेदारियाँ पैदा हो जाती हैं। चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, मेरी बच्चियाँ माशाल्लाह से इसी तरह घर को मैनेज करके रखती हैं। हर चीज़ में उनको शौक़ होता है कि हम ऐसे मैनेज कर लें, हम ऐसे इसको डेकोरेट कर लें। तो ये सब बच्चों में बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये होना चाहिए। फाइनली हमारा खाना रेडी हो चुका है। डिनर ख़त्म होने के बाद फेवरेट काम शुरू हो चुका है, ऑरेंजेस खाने का। ऑरेंज का मौसम है और ऑरेंज ना खाएं ऐसा कैसे हो सकता है। और अभी ये सीन यहाँ ख़त्म नहीं होगा, इसके बाद तो अभी असल सीन बाकी है मूवी देखने का, ब्लैंकेट में बैठकर, वो भी मूंगफली खाते हुए। तो आज का दिन हमारा हंसते खेलते मुस्कुराते हुए इस तरह गुजर गया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।